ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। 15 जून 2025 को सूर्य अपनी राशि बदल रहे हैं और वृषभ को छोड़कर मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि आपके 12वें घर में। सूर्य एक बहुत विशेष ग्रह है। ग्रहों में उनको राजा की उपाधि दी गई है। ठीक है, कलयुग में हम राहु को राजा कहते हैं, लेकिन ग्रहों के राजा तो अवश्य सूर्य ही हैं। ज्योतिष को एक टाइम के लिए थोड़ा सा अलग भी रख दें और बात करें सूर्य की, तो हम सभी को पता है कि सूर्य के बिना सृष्टि नहीं चल सकती, सूर्य के बिना दिन रात नहीं हो सकते, सूर्य के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वो जो ऊर्जा है सूर्य की ही है जो हमारी सृष्टि को एटलीस्ट चलाकर रखी है। इसलिए सूर्य की विशेषता तो बहुत है। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में, जैसा मैंने कहा, ग्रहों के राजा, इसके साथ ही आपकी इम्यूनिटी, बोन्स, शिवालय, मंदिर, आयुर्वेद, वैद्य, सरकार, सरकारी कार्य, पावर, अथॉरिटी, गुडविल, नाम, पहचान कितनी है आपकी, आपकी लोग बात कितनी सुनते हैं, आपकी बातों को कितना महत्व दिया जाता है, ये सारी चीज़ें सूर्य की ही अधीन आती हैं। इसलिए उनका गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और सूर्य निरंतरता भी है, क्योंकि सूर्य ही एकमात्र ग्रह है जो एक ही स्पीड से चलते हैं, ना कभी वक्री होते हैं। खैर, सूर्य ही वक्री करवाते हैं बाकी ग्रहों को, तो उनके वक्री होने के तो सवाल ही नहीं होता। और वो निरंतरता से 1 डिग्री पर डे चलते हैं। आप देखेंगे कि अभी यहाँ पे 15 जून 2025 को सूर्य ने राशि बदला है। 2026 में भी 15 जून को ही बदलेंगे, 2027 में भी 15 जून को ही बदलेंगे। तो वो निरंतरता है सूर्य की, इसलिए और उनकी विशेषता बढ़ जाती है। कभी कभी आप देखते होंगे कि ना हर साल 1 महीने में एक इवेंट आपका होता है कि भाई इस महीने में ये चीज़ मेरे साथ होती ही है। कई बार लोग ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ये नवंबर आ गया तो मेरे साथ ऐसा होता ही है, जून आ गया तो मेरे साथ ऐसा होता ही है। जब निरंतरता से आपके साथ हर साल 1 महीने में घटना होती है, कहीं ना कहीं उसके पीछे सूर्य के गोचर का ही प्रभाव होता है, क्योंकि वही एकमात्र ग्रह हैं जो उस टाइम पर सेम जगह पर हर साल रहेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन तो जैसा मैंने कहा हर महीने होता ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा विशेष है। यहाँ पर उनकी युति बृहस्पति के साथ भी हो रही है। गुरु आदित्य योग बन रहा है। गुरु और आदित्य ये साल में एक बार होता है। कभी कभी होता है कि साल में 2 बार भी ये युति हो जाती है। डिपेंड करता है कि दोनों के राशि परिवर्तन या गुरु का राशि परिवर्तन आसपास हो रहा है। जैसे जितना मुझे याद है 2024 में शायद ऐसा हुआ था कि गुरु पहले सूर्य के साथ थे, फिर गुरु का परिवर्तन हुआ, फिर अगले महीने फिर से सूर्य का परिवर्तन हो गया। तो दोनों साथ में 2 महीने के लिए या 2 बार साल में उनकी युति हुई थी, वरना यूजुअली साल में 1 बार होती है। पर अपने आप में ये बहुत विशेष युति है। गुरु जहाँ भाग्य है, धर्म है, धन है, सौभाग्य है, नॉलेज है, वहीं सूर्य पावर है, अथॉरिटी है, नाम है, फेम है। तो इन दोनों की युति बहुत अच्छी होती है। और अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो सूर्य पंचम के स्वामी है, वहीं बृहस्पति नवम के स्वामी है। दोनों ही त्रिकोण, दोनों ही लक्ष्मी स्थान, तो अपने आप में इन दोनों की युति लक्ष्मी कारक होती है। और साथ में यहाँ पे बुध भी बैठे हैं। बुध 22 तारीख तक बैठेंगे, 22 जून तक, तो उनका भी एक इम्पैक्ट आएगा। तो इन सभी चीज़ों का हम प्रभाव देखेंगे। और राहु का भी दृष्टि का प्रभाव सूर्य पर है। अब ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य राहु की बहुत बनती नहीं है, बल्कि राहु तो सूर्य पर ग्रहण लगाते हैं। तो इन सब चीज़ों के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, यही हम विवेचना करने का प्रयत्न करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या जहाँ से आपको सूट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। शुरू करते हैं। सूर्य आपके 12वें घर में। अब 12वें घर के सूर्य की पोजीशन मिश्रित बताई गई है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं। अच्छा क्या है, शास्त्र कहते हैं कि 12वें घर में सूर्य व्यक्ति अपने दुश्मनों से भी लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है, यानी कि विजय लक्ष्मी उसको प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपके कोई कोर्ट केस चल रहे थे, स्पेशली धन से संबंधित, तो वो कोर्ट केसेस आपके यहाँ पर ख़त्म हो सकते हैं। उनके कोर्ट केसेस में आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। ये बहुत अच्छी एक विशेषता सूर्य के 12वें घर के आने की होती है। 12वें घर के सूर्य नेत्र पीड़ा देते हैं, मैं आऊँगा हेल्थ पर एंड में। पर एक चीज़ अवश्य होती है कि
अगर 12वें घर में सूर्य आते हैं तो व्यक्ति की देह पीड़ा कम होती है। यानी कि अगर आपको कोई फिजिकल एलिमेंट है, कोई फिजिकल इशू चल रहा था, तो उसको सॉल्व करने का दवाइयों के ज़रिए, आयुर्वेद के ज़रिए, एलोपैथी के ज़रिए, जो भी आपको सूट करती है चीज़ें, यहाँ पे अगर आपको कोई देह पीड़ा यानी कि कोई फिजिकल प्रॉब्लम चल रही थी, उससे निकलने का एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो जाता है। तो ये एक बहुत विशेष चीज़ है। 12वें घर के सूर्य व्यक्ति को ज्ञान की तरफ भी लेके जाते हैं। सूर्य मंदिर के कारक हैं, मंदिरों के कारक हैं, स्पेशली शिवालय के कारक हैं। तो बहुत संभव है कि इस 1 महीने में आप में से कई लोग किसी बड़े शिव मंदिर, किसी बड़े महादेव के तीर्थ स्थल पर आपको जाने का अवसर मिलेगा। वैसे सूर्य मंदिरों को भी डिनोट करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली सूर्य के आगे शिवालय लिखा हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली किसी आप शिव मंदिर या महादेव के किसी बड़े तीर्थ स्थल पर हो सकता है इस पूरे कालखंड में आपको जाने का एक अवसर प्राप्त हो। 12वें घर के सूर्य क्योंकि वो धन स्थान के स्वामी भी हैं और अपने से लाभ स्थान में बैठे हैं, तो ये विदेश से धन की प्राप्ति भी दिखाते हैं। यानी कि आपको विदेश से बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हो सकती है। तो जो विदेश संबंधित काम करते हैं उनको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, उनको आगे बढ़ने के मौके प्राप्त होंगे। 12वें घर के सूर्य अगर आपका कोई सरकारी कार्य विलंबित हो रहा था, तो किसी की जान पहचान से कुछ जान पहचान निकाल कर किसी भी तरीके से अगर आप अपने सरकारी कार्यों को पूर्ण करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपको एक आपके लिए एक योग बन रहा है। अपने अटके हुए सरकारी कार्यों को यहाँ पर पूर्ण कर सकते हैं। 12वें घर के सूर्य इसके साथ ही कभी कभी एक नेगेटिव चीज़ जो देते हैं कि यात्राओं में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ यात्रा करते हैं आने वाले 1 महीने के अंदर, तो आपकी यात्रा में आपको कुछ विघ्न देखने को मिल सकते हैं। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी देते हैं। और इसके साथ ही जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स नहीं कहूँगा, इमीडिएट फैमिली वाले नहीं, जो बाकी होते हैं मामा चाचा ताऊ फूफा, उनके द्वारा कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करी जाएगी। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम भी सूर्य दे सकते हैं, पर कुछ अच्छी चीज़ें भी जैसे मैंने शुरू में कहा था वो भी आपको प्राप्त करवाएंगे। सूर्य को हम वैद्य कहते हैं। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो सूर्य वैद्य है। अब एलोपैथी मेनली सूर्य के अधीन भी आती है, बाद साथ में उसमें केतु मंगल भी देखने पड़ते हैं, पर जब हम प्योर आयुर्वेद की बात करें तो सूर्य ही आते हैं। और वैद्य भी जैसे मैंने कहा सूर्य कारक है। अब 12वें घर के सूर्य, मैंने कहा कोई फिजिकल एलिमेंट है तो लाभ मिलेगा। कभी कभी होता है कि कोई डिजीज़ डायग्नोज भी नहीं हो रही, तो यहाँ पे उस डिजीज़ के डायग्नोसिस का भी आपको मौका मिलेगा। कोई अच्छे डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे या डॉक्टर चेंज करेंगे, तो कभी कभी आपको होता है कि आपकी जो डिजीज़ है जो डायग्नोज नहीं हो पा रही, वो डिजीज़ डायग्नोज हो सकती है। तो ये भी एक अच्छा एक मौका मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि आयुर्वेद के कारक भी हैं, तो कभी कभी होता है कि हम एलोपैथी कर रहे हैं, वो चीज़ उतनी कारगर नहीं है, फिर हम दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं। आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथी हो गई, नेचुरोपैथी हो गई। यहाँ पे पर्टिकुलर मैं कहूँगा अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी आप कुछ शुरू करते हैं, उससे भी आपकी सेहत पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे केयरफुल उनको रहना है जिनकी इम्यूनिटी कम है, क्योंकि 12वें घर के सूर्य इम्यूनिटी पर प्रभाव डालते हैं। कर्क वाले जातकों की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती ही है। 4, 8, 12 जितने भी ये लग्न हैं, इनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है। इनकी कम होती है, वृश्चिक वालों की कम होती है, मीन वालों की बहुत कम होती है यूजुअली। तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी आपको इम्यूनिटी की कोई प्रॉब्लम है तो बाहर जाने से थोड़ा सा बचें। इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। खाने पीने पे ध्यान दें और बहुत हाइजीन कॉन्शियस रहें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 12वें घर के सूर्य एक कुछ चीज़ें नेगेटिव भी और करवा सकते हैं। खर्चे आपके बहुत बढ़ेंगे और स्पेशली सरकारी कार्यों पर ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि अगर आपका कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे, उन पे खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी कोई सरकारी बाधाओं को ठीक करने में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन परंतु फिर से एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपका कोई सरकारी कार्य विदेश संबंधित अटका हुआ था, और इसमें क्या हो सकता है, आपका पासपोर्ट नहीं आ रहा था, अब वीज़ा है। अब वीज़ा की भी बात करें, जो एम्बेसीज़ हैं वो भी सरकारी ही है, भले हमारे देश की ना हो, दूसरी सरकारों की है। तो यहाँ पे अगर आपका कुछ एम्बेसी का काम अटक रहा था, आपको वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा आपका रिजेक्ट हो गया है, री अप्लाई करना है, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, तो उन सब चीज़ों में भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो मोटे मोटे तौर पर सूर्य का 12वें घर में आना थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव देता है, कुछ अच्छा देगा, कुछ बुरा देगा। अब बाकी ग्रहों की युति की बात कर लेते हैं। यहाँ पे गुरु और आदित्य की युति हुई है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, गुरु लक्ष्मी स्थान के स्वामी है काल पुरुष कुंडली में, पंचम भाव के। यहाँ की बात नहीं कर रहा, काल पुरुष की जो मेष लग्न की कुंडली होती है। और सूर्य पंचम भाव के स्वामी है और बृहस्पति नवम भाव के स्वामी, तो दोनों लक्ष्मी स्थान है। तो लक्ष्मी के कारक दोनों जब 12वें घर में होंगे
नेचुरल जो काल पुरुष की कुंडली है उसके दोनों स्वामी त्रिकोण के, तो विदेश से पैसा आएगा ही, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और यहाँ पे 12वें घर में है तो गुप्त धन भी आएगा, और कोई पैसा अटक रहा था वो पैसा भी आपका वापस आ सकता है। यहाँ पर सूर्य क्या है आपके धन स्थान के स्वामी, और बृहस्पति क्या है आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी। तो इन दोनों का खुद 12वें घर में मिलन साफ बता रहा है कि एमएनसी आदि में काम करते हैं तो बहुत लाभ होगा। और क्योंकि बृहस्पति विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और फिर धन स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो कोई लीगल केसेस में, जैसा शुरू मैंने कहा था, कोई पैसा आदि फंसा हुआ था तो वहाँ से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। 12वां घर व्यय स्थान है, और सूर्य जो है वो चौथे से 11वें के स्वामी हैं और व्यय स्थान में बैठे हैं। ये साफ इंडिकेट करता है कि अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल ऑफ करना चाहते थे तो बहुत अच्छे रेट पर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर निकल सकती है, बिक सकती है। ये भी बहुत विशेष चीज़ है। और क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी है जो धर्म का स्थान है, और जैसा मैंने शुरू में कहा था सूर्य शिवालय मंदिरों के कारक हैं, तो उन दोनों की युति 12वें घर में अवश्य दिखा रही है कि इस एक महीने में आपका कोई ना कोई धार्मिक जगह पर, बहुत अच्छे धार्मिक जगह पर, बड़े धार्मिक स्थल पर, तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। और हो सके तो वहाँ पे कोई अनुष्ठान भी करा के आइएगा, कुछ दान पुण्य करके आइएगा, उसका भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो ये सारी ही चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो बुध के साथ भी उनकी एक हफ्ते की जोड़ी है। बुध क्या है? बुध तीसरे घर के स्वामी हैं और खुद उसी भाव के स्वामी हैं जहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं। तो ये दो विपरीत राजयोग बन गए। अब ये दो विपरीत राजयोग भले ही बुध एक हफ्ते के लिए हैं, लेकिन दो विपरीत राजयोग का प्रभाव तो देखिए आ ही रहा है। तो ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आपको कई प्रकार के लाभ मिल सकते हैं, स्पेशली जहाँ पर विदेश के काम की बात हो, अटके हुए कामों की बात हो, लीगल काम की बात हो, डॉक्यूमेंटेशन की बात हो, कई ऐसे काम आपके पूर्ण हो सकते हैं। अब 3 ग्रहों की अगर मिश्रित बात करें तो 3 ग्रह जब साथ में बैठते हैं तो उस भाव को बहुत प्रभावित कर देते हैं। अब इसका बुरा प्रभाव क्या होगा कि आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे। केवल सूर्य ही 12वें घर में आकर खर्चे बहुत बढ़ाते हैं, यहाँ पे तो तीनों ग्रह बैठ गए, तो खर्चे तो आपके देखिए मान के चलिए कि इस एक महीने में बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर अचानक से भी खर्चे बहुत होंगे, कुछ पहले के खर्चे भी बहुत होंगे जो आप पेंडिंग चल रहे थे, और एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। अच्छी चीज़ है क्योंकि दो विपरीत राजयोग यहाँ पे बने हुए हैं, तो ऐसे खर्चे होंगे जो आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि मे बी आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें, मे बी कुछ लाइफ को चेंज करने के लिए चीज़ें करें, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चीज़ें करें, बदलाव लाने के लिए चीज़ें करें, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। 10वें घर से तीसरे में 3 ग्रह का बैठना, जिसमें से एक उपचय भाव का स्वामी भी है जो भाग्यस्थान के स्वामी भी हैं, और सूर्य अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं। तो 2 अर्थ त्रिकोण के स्वामी 12वें घर में, ये विदेश में जॉब प्राप्ति का भी योग बनाता है। और क्योंकि 10वें से तीसरे में है, आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत एक्टिव भी रहेंगे, प्रोएक्टिव भी रहेंगे, और आपके काम को सराहना प्राप्त होगी। 10वें से तीसरा यानी कि आपकी कम्युनिकेशन भी कार्य क्षेत्र में अच्छी होगी, और अपने काम को लोगों के सामने अच्छी तरह से जाहिर कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। सप्तम से छठे में इतने सारे ग्रहों का होना ये दिखाता है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो खर्चे बढ़ेंगे, बहुत संभव है कि खर्चे बहुत बढ़ेंगे, पर यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बदलावों के लिए आपको खर्चे करने पड़ेंगे। मे बी मशीनरी नहीं लेनी पड़े, मे बी आपको अपने रॉ मटेरियल का सप्लायर बदलना पड़े, आपको लग रहा है कि भाई मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं बन रहा तो आप उसमें कुछ चेंजेस करें तो उसमें खर्चा होगा। कभी कभी जो बिज़नेस करते हैं उनको पता होगा कुछ खर्चे अनिवार्य हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अपने बिजनेस को और बेटर करने के लिए आपको कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। और क्योंकि सप्तम से छठे में इतने सारे ग्रह हैं, अगर बिजनेस में कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आ रही थी उससे भी निकलने का यहाँ पर मौका प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ से बहुत बच के रहिएगा, क्योंकि राहु का प्रभाव भी है सूर्य पर, और 12वां घर, सूर्य 12वें घर में हो या दूसरे घर में, ये राजदंड के अधिकारी बन जाते हैं। तो अगर ऑलरेडी आपके ऊपर कोई विशेष पुलिस केस या क्रिमिनल केस चल रहा है, बहुत केयरफुल रहिए, यहाँ ये महीना अच्छा नहीं रहेगा, आपके प्रतिद्वंदी बहुत एक्टिव रहेंगे। और क्योंकि बिजनेस के टॉपिक पे था मैं, तो बिजनेस में अगर कुछ टैक्स आदि के इशू हैं तो उनको सॉल्व कर लीजिए और इन चीज़ों को बहुत जल्दी ठीक कर लीजिए, क्योंकि लग रहा है कि यहाँ पे कोई जीएसटी आदि की प्रॉब्लम, टैक्स आदि की प्रॉब्लम या कोई और लीगल कंपल्शन आपको तंग कर सकती है। तो इन सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। राहु का प्रभाव सूर्य पर है और सूर्य धन स्थान के स्वामी भी हैं। मैंने इन्वेस्टमेंट आदि की बात करी थी कि थोड़ा खर्चा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर राहु का इम्पैक्ट है तो बहुत ज़्यादा लालच में मत पड़िएगा। कभी कभी क्या हो सकता है ना कि आपको पता है कि आपने पैसा लगाना है, अब किसी और को पता लग गया, ऐसे टाइम में ना बहुत ऐसे लोग सामने आ जाते हैं जो
फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं। अरे भाई तुम वहाँ कहाँ पैसा लगा रहे हो, 8% इंटरेस्ट है, 9% इंटरेस्ट है, यहाँ पे लगा दो पैसा, 22% इंटरेस्ट, 23% इंटरेस्ट। तो इस चक्कर में पैसा नुकसान भी व्यक्ति अपना कर देता है। तो बहुत केयरफुल होकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि अष्टम के राहु लालच दिलवाते हैं, गलत लोगों का इन्फ्लुएंस, क्योंकि सूर्य पर है और धन स्थान के स्वामी है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, सूर्य कुटुंब के स्वामी है, अब 12वें घर में है, ये बता रहा है कि घर में कोई ना कोई बीमार चलता रहेगा, और क्योंकि 12वें घर में है और राहु का प्रभाव है, तो घर में कलह कलेश, वाणी के कारण बहुत दिक्कतें होंगी। तो अपनी वाणी पर जितना अपने घर में, अपने होम में, अपने फैमिली लाइफ में कंट्रोल करके चल सकते हैं उतना अच्छा है। दूसरा, सूर्य 12वें घर में है, बॉसेस के कारक, और राहु का प्रभाव, आपके अपने बॉसेस से भी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे, बॉसेस से भी बहुत वाद विवाद रहेंगे। ऑलरेडी नवम में शनि चल रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स शुरू हो गई होंगी मार्च से। अब आपको कोशिश करना है कि राहु के प्रभाव सूर्य पर जो पड़ रहा है, इससे और दिक्कतें ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर कॉम्प्लिकेशंस होती है तो एक महीना आपके अपने बॉसेस से संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, जो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। बुध आदित्य योग 12वें घर में बन रहा है, स्टूडेंट्स के लिए फिर भी ठीक है, क्योंकि अष्टम से पंचम में है, जो स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि बुध स्टूडेंट्स के कारक हैं और 12वें घर में सूर्य के साथ बैठे हैं, तो वीज़ा आदि के भी काम अगर आपके अटक रहे थे उनको भी पूर्ण किया जा सकता है। मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि एक तो देखिए पंचम से दूसरे में राहु हैं, पंचम से अष्टम में केतु हैं, ये ऑलरेडी एक इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट करते हैं। ऊपर से सप्तम से, मैंने पंचम शायद बोला, पंचम नहीं सप्तम की बात करता, सप्तम से दूसरे में राहु है और सप्तम से अष्टम में केतु है, और सप्तम से छठे में इतने सारे ग्रह आ गए जिसमें से सूर्य भी है। तो फालतू के आर्ग्यूमेंट्स, इस महीने फालतू के आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे। कोशिश कीजिएगा कि ये महीना जितना आप सिली आर्ग्यूमेंट्स और फालतू आर्ग्यूमेंट से बचें उतना अच्छा है, क्योंकि शायद लगें कि बहुत छोटे आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन यही आर्ग्यूमेंट्स आगे चलकर बहुत दिक्कत देंगे। तो इन सारे प्रभावों से बच के रहेगा, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, सभी पर ध्यान देना है। लव लाइफ की बात करें तो पंचम से अष्टम में इतने सारे ग्रहों का आना रिलेशनशिप में भी एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं ये सारे ग्रहों का प्रभाव छठे घर पर। ये सारे ही ग्रह मिलकर आपके छठे भाव को देखेंगे, जिसमें से 2 ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, सूर्य सरकारी कार्यों के कारक हैं। तो फिर से कहूँगा, लीगल कॉम्प्लिकेशन, लीगल प्रॉब्लम से निकलने के लिए, कुछ भी लीगल प्रॉब्लम चल रही है उससे निकलने के लिए जो समय है ये काफ़ी अच्छा है। सप्तम से 12वें पर दृष्टि, बिजनेस में भी कुछ बड़े बदलाव लाने हैं, उनको भी बहुत आराम से आप पूर्ण कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए, सूर्य का जो राशि परिवर्तन है आपके लिए ठीक ठाक ही है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, दोनों को ही समझकर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। राशिफल एक जनरल एनालिसिस होता है, डूज एंड डॉट्स की तरह से इसको लीजिएगा, क्योंकि कुंडली सबकी अलग होती है। तो राशिफल एक जनरल गाइडेंस के लिए दिया जाता है, तो जो भी मैंने कहा उन सब चीज़ों को मन में रखिएगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सूर्य 12वें घर में है, सूर्य हमारी नाम और पहचान भी है, और राहु देख रहे हैं। कुछ लोग आपके नाम को खराब करने का प्रयास करेंगे, आप पर झूठे आरोप लगाएंगे, पीठ पीछे आपकी इमेज खराब करेंगे। बहुत कॉन्शियस रहिएगा अपने पूरे व्यक्तित्व को लेकर, अपनी पूरी वाणी को लेकर, अदरवाइज आपके छवि को धूमिल करने का बहुत लोग यहाँ पर प्रयत्न करेंगे। सेहत की बात करें तो हड्डियों के रोग बहुत तंग करेंगे। नेत्र विकार, जो मैंने सबसे शुरू में कहा था, 12वें घर के सूर्य नेत्र विकार देते ही हैं, तो नेत्र की प्रॉब्लम, ड्राई आइज यहाँ पे हो सकती हैं, आंखों में इन्फेक्शन हो सकते हैं, आंखों में इंजरी हो सकती है, कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, और कोई आंखों की प्रॉब्लम सामने आ सकती है। तो आंखों के रोग को लेकर बहुत ध्यान दीजिए। हड्डियों की प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा, स्लीप बहुत डिस्टर्ब रहेगी, पेट में बहुत इंडाइजेशन या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम और पेट के कई प्रकार के रोग तंग करेंगे। पैरों में बहुत दर्द रहेगा, पैरों में चोट के योग भी हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर ब्लड डिसऑर्डर इसके प्रकार की चीज़ें और स्किन की प्रॉब्लम भी बहुत तंग कर सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अगर लिवर का कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहा है तो ये महीना अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा। छठे भाव से सप्तम में है, मेटाबॉलिज्म प्रभावित करता है, तो जितना हो सके अपने खाने को सरल रखिएगा, सिंपल रखिएगा। अब जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, मॉनसून आने वाला है, आयुर्वेद के हिसाब से भी जब मॉनसून आता है तो हमारी अग्नि जो है थोड़ी सी मंद हो जाती है। अब उस टाइम पे बॉडी में पित्त बढ़ता है, तो इस प्रकार का खाना नहीं खाना चाहिए। अग्नि शायद मंद, मैंने सही चीज़ का उपयोग नहीं किया, अग्नि भी थोड़ी सी मंद होती है, लेकिन बॉडी में पित्त जब मॉनसून आता है, सावन आता है, तो बॉडी में पित्त की प्रधानता थोड़ी सी बढ़ती है। तो इस टाइम में खाना ऐसा खाएं जो बॉडी को थोड़ा सा कूल रखे। अब ये उन्हीं पे एप्लीकेबल है जो नॉर्थ इंडिया आदि में रहते हैं जहाँ पे मॉनसून आ रहा है। बाकी आप 12वें घर में है तो अपने खाने को बस
बाकी जो भी लोग क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से देखते हैं तो अपने खाने में बहुत सरलता रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। एक पात्र में आपको जल, कुछ कच्चे दूध यानी कि जो बॉयल नहीं है, अनपैस्चराइज्ड दूध, उसकी बूंदें, सफ़ेद तिल और पीली सरसों, ये मिलाकर सूर्य देवता को अर्पण करना है। फिर सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करना है और ओम भानवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और किसी भी शिव मंदिर में गुड़ का दान और शिव चालीसा की पुस्तकों का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।